व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस चैनल पर आपको क्लास 11th और 12th के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रही तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, ठीक है। इस चैनल का नेम है द कॉमर्स हब, जिससे कि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लाते रहें, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, enter the following transaction in the journal proper of Karuna stores. March 1st, purchased furniture on credit from Kuber Furniture Store for 15,000 rupees. March 5th, goods for 6,000 rupees given away as charity. March 12th, goods worth 8,000 rupees and cash 4,000 rupees were stolen by an employee. March 15, Arun, who owed us 20,000 rupees, was declared insolvent and nothing was received from him. March 18, proprietor withdrew for his personal use cash 5,000 rupees and goods worth 10,000 rupees. March 31st, provide interest on capital of 5 lakh rupees at 6% per annum for full year. March 31st, out of the rent paid this year, 5,000 rupees is related to the next year. March 31st, salaries due to clerk 12,000 rupees. Hint क्या है? Entry for cash transaction will not be recorded in the journal proper. तो देखो सबसे पहले हम लोग का एंट्री क्या होगी, क्या कह रहा है। सबसे पहले मार्च 1st में ये परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम कुबेर फर्नीचर हाउस फॉर 15,000 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे May 1st, फर्नीचर परचेज कर रहा है। जब भी हम लोग परचेज करते हैं तो उसको डेबिट करें, लेकिन ये परचेज क्रेडिट कर रहा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो देखो क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट किससे कर रहा है, फर्नीचर स्टोर से, टू कुबेर फर्नीचर स्टोर अकाउंट। यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगा, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा, यहाँ पर अमाउंट आएगा 15,000। कितना आएगा, 15,000, ठीक है। फिर देखो आगे क्वेश्चन क्या है। मार्च 5th, गुड्स फॉर 6,000 रुपीज़ गिवन एज चैरिटी। उसने चैरिटी पर रुपए दिए हैं। तो क्या लिखेंगे, में परचेज जो गुड्स थी उन्हें चैरिटी में दिया है, तो परचेज गुड्स हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, में 5th चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब जो परचेस है वहाँ पर या तो हम लोग टू स्टॉक लिख सकते हैं या गुड्स या परचेसेस अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, ठीक है। अब कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर आ जाएगा 6,000। कितना, 6,000। अब देखो आगे क्या है। मार्च 12, गुड्स वर्थ 8,000 रुपीज़ एंड कैश 4,000 रुपीज़ वर स्टोलन बाई एन एम्प्लॉय। तो 8,000 4,000 कितना हो जाएगा, 12,000, ठीक है। दोनों का लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे जो अब देखो यहाँ लिखेंगे May 12 लॉस वाई थेफ्ट
अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब यहाँ नरेशन क्या होगा, गुड्स 8,000 रुपीज एंड कैश 4,000 रुपीज stolen by employees। कैश पार्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ये पहले से हम लोगों को हिंट दे रखी है, ठीक है। एंट्री फॉर कैश ट्रांजैक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, ठीक है। तो वही है यहाँ पर। अब अमाउंट क्या आ जाएगा, 12,000। कितना आ जाएगा, 12,000, क्योंकि टोटल 12,000 था, लेकिन उसमें से जो 4,000 है वो एम्प्लॉयज ने चोरी कर लिया है, ठीक है। अब देखो मार्च 15, अरुण who owed us 20,000 rupees was declared insolvent and nothing was received from him। अब 20,000 अरुण जो कि डिक्लेयर कर रहा है, जो कि रिसीव नहीं किया गया है कुछ भी, तो ये बैड डेब्ट्स में चला जाएगा। तो बैड डेब्ट्स हम लोगों के डेबिट हो जाएंगे। तो May 15 बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट। क्या हो जाएगा नरेशन यहाँ पर, अरुण डिक्लेयर्ड insolvent and nothing received, ठीक है। क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर, 20,000। क्या अमाउंट आएगा, 20,000। अब देखो आगे, March 18, proprietor withdrew for his personal use cash 5,000 rupees and goods worth 10,000 rupees, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया है 5,000 और जो गुड्स की वर्थ है वो कितनी है, 10,000। तो हम लोग गुड्स का लिखेंगे, कैश को तो सो ही नहीं करना है, तो कैश नहीं लिखेंगे। तो यहाँ देखो क्या एंट्री होगी, यहाँ पर एंट्री होगी May 18 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, गुड्स विड्रॉ कर रहा है वो भी पर्सनल यूज के लिए। तो गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। यहाँ पर पर्सनल यूज, ठीक है, क्या है, पर्सनल यूज, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन March 31 प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज एट 6% पर एनम फॉर फुल ईयर। तो 5 लाख का जब हम लोग 6% निकालेंगे, 5 लाख का 6% कितना आएगा, 30,000। तो यहाँ लिखेंगे May 31 प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। वो क्या कह रहा है कि जो रेंट है वो पहले से ही पे कर दिया गया है, वो भी अगले साल का भी 5,000, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट हो जाएगा। तो नरेशन यहाँ लिखेंगे रेंट रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब देखो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 5,000, कितना, 5,000। यहाँ पर भी 30,000 अमाउंट आएगा, क्योंकि 30,000 ही तो था ड्राइंग्स, ये जो 30,000 आया था। अब देखो आगे
31 मार्च सैलरी ड्यू टू क्लर्क 12,000। सॉरी, अभी ये वाला थोड़ी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर 30,000 अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 10,000। कितना आएगा? 10,000। अब 30,000 वाला करेंगे सॉल्व, क्योंकि उसकी जगह हम लोगों ने दूसरा वाला सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे May 31 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यह नरेशन क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन 5 लाख रुपीज एट द रेट 6% पर एनम फॉर 6% पर एनम फॉर 1 ईयर। ठीक है, ये हुआ। इसमें कितना अमाउंट आ जाएगा? 30,000। कितना आएगा? 30,000। अब देखो आगे क्या कह रहा है। 31 मार्च सैलरी इज ड्यू टू क्लर्क 12,000। अब सैलरी कितनी है? 12,000। अब जब सैलरी है और ड्यू है, बाकी है, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे और सैलरी को डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। नरेशन क्या आएगा यहाँ पर? सैलरीज ड्यू टू क्लर्क। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 12,000। कितना आएगा? 12,000। ठीक है, यहाँ पर टोटल कर देंगे। टोटल करके क्या आएगा? टोटल करके अमाउंट आएगा यहाँ पर 1,06,000। कितना? 1,06,000। ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोगों का। देखो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। केशव ब्रोस ट्रांजैक्शन 2023 रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द प्रॉपर बुक। जनवरी 1 assessed cash in hand 8,500, cash at bank 1,40,000, stock of goods 2,20,000, due from Manohar Lal 30,000 and Deep Chand 24,000 rupees, furniture and equipment 3 lakh rupees, liability due to Sunil 15,000 रुपीज़। जनवरी 2 क्या है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक 20,000। उसने बैंक से विड्रॉ किया है कितना? 20,000। फिर जनवरी 4 पेड सैलरीज 22,000। अब सैलरी पे कर रहा है कितनी? 22,000। वो वाला फॉर्मूला याद है कि डेबिट कम्स इन एंड क्रेडिट गोज आउट। अब जो सैलरी है वो पे कर रहे हैं, मतलब जा रही, गोज आउट हो रहा है, तो जो कैश है वो हम लोग क्रेडिट करेंगे और सैलरी को डेबिट। ठीक है, फिर जनवरी 6 सोल्ड गुड्स टू सूर्या नरेन 60 मीटर्स सिल्क एट द रेट 150 रुपीज पर मीटर एंड 100 मीटर्स कॉटन एट द रेट 70 रुपीज पर मीटर लेस ट्रेड डिस्काउंट 12.5%। ठीक है, आगे क्या है? जनवरी 8 सूर्या नरेन रिटर्न 40 मीटर कॉटन 40 मीटर कॉटन। ठीक है, इसका हम लोग बनाएंगे, इसकी बुक्स बनेगी। ठीक है, इसकी भी बुक्स बनेगी, इसकी भी बुक्स बनेगी। ठीक है, अब देखो जनवरी 9 रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम मनोहर लाल बाई चेक विद डिस्काउंट अलाउंट ऑफ 3%। इसकी जर्नल भी बनेगी और इसकी डबल कॉलम कैश बुक में भी एंट्री होगा। ठीक है, फिर देखो जनवरी 10 परचेज बुक गंगा प्रसाद 300 मीटर कॉटन एट द रेट 60 रुपीज पर मीटर, 500 मीटर सिल्क एट द रेट 120 रुपीज पर मीटर लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। जनवरी 12 सोल्ड गुड्स टू विनीता फॉर कैश 60,000। ठीक है, अब जनवरी 13 एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 25,000 रुपीज फॉर 30 days ड्रॉ बाई गंगा प्रसाद
January 15 gave check to Ganga Prasad for 45,000 rupees with discount allowed by him 200 rupees. January 18 paid to Sunil 40,850 rupees after receiving discount of 1%. January 20 Mr. Keshav Chand took away 5 meter silk costing 100 rupees per meter for personal use. अब देखो जनवरी 24 पर क्या कह रहा है, पेड रेंट बाई चेक 2,000 रुपीज. जनवरी 25 रिसीव फ्रॉम सूर्य नरेन 11,000 rupees in full settlement of his account. January 27 old newspaper sold for cash 400 rupees and paid for stationery and postage 500 rupees. January 28 sold 400 meter silk at the rate 160 rupees per meter to Sri Ganesh Chand. January 31 received cash 40,000 rupees from Sri Ganesh Chand and a bill receivable for the balance due in 2 months. तो इसमें हम लोगों को देखो जर्नल एंट्री भी करना है, जर्नल एंट्री करना है और डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, सेल्स बुक बनानी है और परचेज बुक. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग जर्नल करेंगे अपनी. तो जर्नल हम लोग इसी फॉर्मूले से करेंगे. ठीक है, इस पे ही बेस होगा जर्नल. तो देखो क्या कह रहा है, ये सारा बुक कुछ 1 जनवरी को लेकर आया है. तो ये सब जनवरी 1 में लिखेंगे कि जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट. स्टॉक ऑफ गुड्स. ठीक है, कम सीन हो रहा है, स्टॉक तो हमारे पास है ना, जा थोड़ा नहीं रहा है, तो इसको भी डेबिट करेंगे. तो स्टॉक अकाउंट डेबिट. ठीक है, फिर ड्यू फ्रॉम मनोहर लाल 30,000 रुपीज. मनोहर लाल डेबिट. फिर क्या है, दीपचंद 24,000. तो यहाँ लिखेंगे दीपचंद. और कभी भी हम लोग नेम के साथ अकाउंट को शो नहीं करेंगे. फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 3 लाख. तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट. ठीक है, टू सुनील. सुनील ही तो है. ठीक है, टू सुनील. तो अब देखो 8500 हम लोगों का कैश है और कैश एट बैंक 1,40,000 और स्टॉक ऑफ गुड्स 2,20,000. ठीक है, ड्यू फ्रॉम मनोहर लाल 30,000. दीपचंद 24,000. ठीक है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कितना है 3 लाख. अब ये सारा अमाउंट टोटल होकर कितना होगा, ये सारा अमाउंट टोटल होकर हो जाएगा 722,500. ठीक है, ये अमाउंट आएगा. और लेकिन सुनील का कितना है, सुनील ड्यू कितना है 15,000. तो अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, तो कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 7,07,500. ठीक है, ये आ गया. अब यहाँ पर नरेशन हो जाएगा ओपनिंग बैलेंसेस बॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रेशियस फॉर बुक योर बुक. प्रेशियस योर बुक. ठीक है, ये नरेशन हो गया इसका. समझ में आया इतना. आगे देखो सेकंड क्या कह रहा है. सेकंड की एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसको हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में शो करेंगे. फिर है जनवरी 4 पेड सैलरीज. कितना है पेड सैलरीज
देखो आप लोगों को ये जनवरी 2 की भी एंट्री करके दिखा दे रहे हैं कैसे होगी, कि वो जब बैंक से विड्रॉ करता है तब एंट्री क्या होती है। तो देखो यहाँ लिखेंगे जनवरी 2 कैश। देखो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश आ रहा है और बैंक से जा रहा है। जब बैंक से जा रहा है तो गोज आउट, क्रेडिट हो जाएगा बैंक, और हम लोगों के पास कैश आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। तो कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि कैश ही तो हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और जा क्या रहा है, बैंक से जा रहा है, तो यहाँ टू बैंक अकाउंट कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा है, जनवरी 4 पेड सैलरी 22,000। अब वो सैलरी पे कर रहा है, सैलरी आ रही है तो ये डेबिट हो जाएगा, और पे कर रहा है तो गोज आउट हो रहा है, जा रहा है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे कैश को। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 4 सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा पेड टू सैलरी, पेड सैलरीज। अमाउंट क्या आएगा 20,000, क्या आएगा 20,000। ठीक है, फिर देखो आगे क्या कह रहा है, जनवरी से इसका तो हम लोग वो बुक बनाएंगे, और फिर क्या है जनवरी 8 इसका भी बुक ही में करेंगे। फिर क्या है, रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम मनोहर लाल बाई चेक विद डिस्काउंट अलाउड ऑफ 3%। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 30,000 जो मनोहर का था, ये जो 30,000 था उसका हम लोग क्या करेंगे 3% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 900। कितना आएगा 900। तो इसकी एंट्री होगी जनवरी 9 डिस्काउंट, डिस्काउंट ही तो है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल। ठीक है, अब नरेशन क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड एट 3% ऑन ₹30,000। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 900। कितना आएगा 900, इतना हुआ। फिर देखो जनवरी 10 परचेज फ्रॉम गंगा प्रसाद 300 मीटर कॉटन एट द रेट 60 रुपीज़ पर मीटर। ये भी हम लोगों का क्या बनेगा बुक्स बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सोल्ड गुड्स टू विनीता फॉर कैश 60,000। तो यहाँ लिखेंगे इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कैश सेल्स। अब अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आ जाएगा 16,000, और कौन सा है जनवरी 12। यहाँ लिखेंगे जनवरी 12 16,000। इतना हुआ, इतना समझ में आया सभी को। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, जनवरी 13 accepted a bills for 25,000 rupees for 30 days draw by गंगा प्रसाद। ठीक है, तो देखो
यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 13 गंगा प्रसाद डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, क्या अमाउंट, वो नरेशन आ जाएगा यहाँ पर, एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 30 डेज। अमाउंट क्या आएगा, 25,000। कितना, 25,000। अब देखो आगे क्या है, जनवरी 13 तक हो गया। अब देखो जनवरी 15 गिव चेक टू गंगा प्रसाद फॉर 45,000 रुपीज विद डिस्काउंट अलाउड बाई हिम 200। डिस्काउंट कितने का अलाउ हुआ है, 200 का। तो यही हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। जनवरी 15 क्या आएगा, गंगा प्रसाद डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अकाउंट। अब यहाँ नरेशन क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब देखो अमाउंट कितना आ जाएगा, 200। कितना आएगा, 200। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनवरी 18 पेड टू सुनील 14,850 रुपीज आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ 1%। अब जब ये मानो ये 15,000 का होगा, ठीक है, तो इसमें से जब 16,000 का है, सुनील हाँ, कितने का है, 15,000 का। कितने का है, 15,000 का। तो 15,000 से जब 14,850 का हो गया तो कितना बच रहा है, 150। कितना बच रहा है, 150। यही तो 1% उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे जब भी रिसीव होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जब भी डिस्काउंट रिसीव होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो 18 सुनील डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। क्या होगा, टू डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अकाउंट। अब देखो यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड 14,850 पर 90 का डिवाइड। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, 150। कितना, 150। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन क्या है, जनवरी 20 मिस्टर केशव चंद लुक अवे 5 मीटर सिल्क कॉस्टिंग 100 रुपीज़ पर मीटर फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ है, पर्सनल यूज़ जब भी होता है तो ड्राइंग्स हो जाती है, लेकिन इस पर एक चीज़ ध्यान दो, जो सिल्क कॉस्टिंग थी वो पहले से ही था, वो उसने लिया है, तो जो स्टॉक है उसमें से वो ले रहा है। तो जब भी वो स्टॉक में से कुछ भी पर्सनल यूज़ के लिए लेता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करें। तो परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 20 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ नरेशन क्या आएगा, 5 मीटर ऑफ सिल्क कॉस्टिंग
100 मीटर टेकन फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा हम लोगों का 500। ठीक है, कितना 500। जब पर मीटर का 100 रुपये है तो 5 मीटर का कितना होगा 500। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब देखो जनवरी 24 पेड रेंट बाई चेक 2000। अब पेड रेंट पे कर रहा है तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट करेंगे और रेंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि रेंट किसी के पास जा रहा है ना, तो उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी क्या है, जनवरी 24, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 24 रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, पेड रेंट। ठीक है, ये नरेशन हो गया। अमाउंट कितना आ जाएगा 2000, कितना 2000। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, रिसीव फ्रॉम सूर्या नरेन 11,000 रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। ठीक है, फिर जनवरी 27 ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड फॉर कैश 400 रुपीज़ फॉर एंड पेड फॉर स्टेशनरी एंड पोस्टेज 500। देखो इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ लिखेंगे जनवरी 24, ठीक है, सॉरी जनवरी 25, कितनी 25, तो क्या होगी एंट्री। अब देखो 11,000 है, इसमें क्या था, पहले वो 14,000 का पेमेंट था, पहले ड्यू पेमेंट। यहाँ पर थोड़ा सा वो लिख लो नोट, ठीक है, कि अमाउंट ड्यू बिफोर पेमेंट से पहले अमाउंट ड्यू था कितना 14,000। ठीक है, कितना था 14,000, लेकिन सेल कितना, सेल -2450, ये क्या हो गया सेल्स रिटर्न। ठीक है, 14,000 सेल है और सेल्स रिटर्न कितना है 2,450, कितना आ गया अमाउंट माइनस करके 11,550। लेकिन रिसीव कितना अमाउंट हुआ है हम लोगों को 11,000, और थस डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया 550, कितना हुआ 550। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फुल सेटलमेंट इन, तो देखो एंट्री क्या होगी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सूर्य नारायण। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। अब इसमें हो जाएगा फुल सेटलमेंट। चेक रिसीव क्या है, रिसीव फ्रॉम रिसीव कैश इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का नरेशन। अब यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 11,550, टोटल हो जाएगा 11,550। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, जनवरी 27 ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड फॉर कैश 400 रुपीज़ एंड पेड फॉर स्टेशनरी एंड पोस्टेज 500 रुपीज़। जो पोस्टेज और स्टेशनरी है ये हम लोग मिसलेनियस में पहुंचा देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जनवरी 27 कैश इन हैंड, कैश इन हैंड डेबिट टू मिसलेनियस इनकम। ठीक है, कितना
400, कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब नरेशन क्या हो जाएगा इसमें, पेड स्टेशनरी एंड पोस्टेज। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का नरेशन। ओके, फिर देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। जनवरी 28 सोल्ड 400 मीटर सिल्क एट द रेट 160 पर मीटर टू गणेश चंद। तो देखो क्या होगा, इसमें क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो देखो जब 64 से 64 होता है 64,000 हो जाएगा। तो हम लोगों की जर्नल बनेगी यहाँ पर जनवरी 28 गणेश चंद्र हैं सन्ड्री डेटर्स हम लोगों के। तो यहाँ लिखेंगे गणेश चंद डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा 64,000। ठीक है, यहाँ पर क्या नरेशन लिख देंगे, सोल्ड टू गणेश चंद। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का नरेशन। फिर देखो आगे क्या है क्वेश्चन। जनवरी 31 रिसीव कैश 40,000 फ्रॉम गणेश चंद एंड बिल्स रिसीवेबल फॉर द बैलेंस ड्यू इन 2 months। तो देखो क्या होगा, केवल 2 मंथ के लिए है। तो हम लोगों का यहाँ पर जर्नल हो जाएगा जनवरी 31 कैश इन हैंड डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गणेश चंद। ठीक है, गणेश चंद। इतना हो गया नरेशन, आप खुद से लिखना। इसका अमाउंट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, शो कर दे रहे हैं 40,000 24,000 टोटल हो जाएगा 64,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये पूरी जर्नल हो गई हम लोगों की। ठीक है, ये जर्नल हो गई। अब हम लोग देखेंगे इसका डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, डबल कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेट का कॉलम। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF। ठीक है, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, कैश, बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, कैश, बैंक, कैश, बैंक। ठीक है, फिर यहाँ पर डेट, वाउचर नंबर LF, वाउचर नंबर LF। यहाँ पर लिख देंगे डबल कॉलम कैश बुक। क्या है, डबल कॉलम कैश बुक। अब देखो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो ये अमाउंट है 8,500 और 1,40,000 ये कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। ये डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, टू बैलेंस CD करके हम लोग लिखेंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे 2024 जनवरी 1। ठीक है, टू बैलेंस BD। क्या, टू बैलेंस BD कितना 8,500 और 1,40,000। फिर देखो आगे क्या है, जनवरी 2 विड्रॉ फ्रॉम बैंक 20,000। कितना विड्रॉ कर रहा है 20,000। इसकी एंट्री क्या बनी थी, ये। ठीक है, कैश को हम लोग डेबिट कर रहे हैं
तो हम लोग बैंक को डेबिट साइड शो करेंगे और कैश को क्रेडिट साइड शो करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को इतना कि जर्नल करके भी दिखा रहे हैं। ठीक है, इधर साइड हम लोग क्या लिखते हैं, रिसिप्ट, क्या लिखते हैं, रिसिप्ट, इधर साइड पेमेंट्स। ओके, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 2 टू बैंक अकाउंट, क्या आ जाएगा 20,000 कॉन्ट्रा हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ लिखेंगे 2024 जनवरी 2 बाई कैश अकाउंट। यहाँ पर कॉन्ट्रा क्या अमाउंट आ जाएगा 20,000। ठीक है, अब देखो आगे, जनवरी 4 पेड सैलरीज 22,000। अब सैलरीज पे हो रहा है मतलब कि पेमेंट की जा रही है, तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड शो करेंगे। यहाँ लिखेंगे जनवरी 4 बाई सैलरीज। ठीक है, सेल पेमेंट कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोगों ने पेमेंट साइड लिखा है टू बाई सैलरी अकाउंट। सॉरी, ये कॉन्ट्रा नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा 22,000। फिर देखो उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर अमाउंट, जनवरी 6 सोल्ड। अब इसका नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग अभी परचेज बुक बनाएंगे, इसलिए परचेज या सेल्स बुक बनेगा। इसका क्या बनेगा, सेल्स बुक। अब देखो जनवरी 9 रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम मनोहर लाल बाई चेक विद डिस्काउंट अलाउड ऑफ 3%। ठीक है, तो ये रिसीव हो रहा है, रिसिप्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 9 टू मनोहर लाल। ठीक है, कितना आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा 29,100। ठीक है, कैसे आया ये 29,100, ऐसे आया। ये देखो कितना अमाउंट है 25,000, सॉरी मनोहर लाल का रुपए कितना था 30,000। अब जब 30,000 का हम लोग 3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 900, और 900 को 30,000 से माइनस करेंगे तो 29,100 ही तो आएगा। फिर उसके बाद देखो आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसकी भी इसका वो परचेस बुक बनेगा। ठीक है, अब देखो जनवरी 12 सोल्ड गुड्स टू विनीता फॉर कैश हम लोगों का डेबिट साइड लिखा जाता है, इसलिए हम लोग सेल्स को डेबिट साइड शो करेंगे कैश कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 12 टू सेल्स अकाउंट कितना 60,000। फिर देखो आगे क्या है, आगे है गेव अ चेक टू गंगा प्रसाद 45,000 विद डिस्काउंट अलाउड 200। ठीक है, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 45,000। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 15 बाई गंगा प्रसाद, कितना अमाउंट आएगा 45,000। ठीक है, फिर देखो आगे क्या है क्वेश्चन, जनवरी 18 पेड टू सुनील 40,850 रुपीज आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट 1%। ठीक है, कितना होगा 15,000 होगा, उसमें 1% उसने डिस्काउंट कर दिया तो 14,850 मिला है, मतलब पेमेंट की है। जब पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट साइड आएगा, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 18 बाई सुनील। ठीक है, कितना आ जाएगा 14,850। इसकी जर्नल भी की थी तो सभी को समझ में आया था उस टाइम। ये जो अमाउंट है ये जो निकाला हम लोगों ने कैलकुलेट करके। ठीक है, अब देखो
इसका भी नहीं होगा। अब पेड रेंट 2000 रेंट पे हो रहा है, तो पे हो रहा है, पेमेंट हो रही है, तो क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 24 बाई रेंट अकाउंट कितना 2000। फिर देखो आगे क्या है क्वेश्चन में, जनवरी 25 रिसीव फ्रॉम सूर्य नारायण 11,000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो सूर्य नारायण है, रिसीव हो रहा है अमाउंट, तो रिसिप्ट की तरफ लिखेंगे जनवरी 25 टू सूर्य नारायण कितना 11,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, जनवरी 27 ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड फॉर कैश 400 रुपीज़ एंड पेड फॉर स्टेशनरी पोस्टेज 500 रुपीज़। ठीक है, तो देखो जो मिसलिनियस है, जो ओल्ड न्यूज़पेपर है हम लोगों का मिसलिनियस, ये तो बेचा जा रहा है, तो जब बेचा जा रहा है तो डेबिट साइड शो करेंगे, और जो ये पे हो रहा है पोस्टेज एंड स्टेशनरी, तो इसको क्रेडिट साइड शो करेंगे। समझ में आया सभी को? जो ओल्ड न्यूज़पेपर है वो बेचा जा रहा है, स्टेशनरी और पोस्टेज है वो पे किया जा रहा है उसका अमाउंट। तो देखो जो सेल किया जा रहा है उसको हम लोग मिसलेनियस इनकम में बेच देंगे, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 27 टू मिसलेनियस इनकम कितना 400। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 27 बाई स्टेशनरी, क्योंकि पे हो रहा ना स्टेशनरी एंड पोस्टेज का अमाउंट, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 500। ठीक है, फिर देखो आगे जनवरी 28 सोल्ड फॉर, इसका भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जनवरी 31 रिसीव कैश 40,000 रुपीज़ फ्रॉम श्री गणेश चंद एंड बिल्स रिसीवेबल फॉर द बैलेंस ड्यू इन 2 months। तो देखो यहाँ लिखेंगे जनवरी 31 टू गणेश चंद, कितना अमाउंट आ जाएगा 40,000। अब क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल करेंगे, इसका टोटल करके आएगा 95,900 और 1,69,100। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 95,900 1,69,100। अब यहाँ पर लिख देंगे जनवरी 31 बाई बैलेंस CD। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा 58,550, और इस अमाउंट को जब इस अमाउंट से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 67,000, सॉरी 1 लाख, कितना आएगा 1,02,100। ठीक है, इतना अमाउंट आया, इसी को इधर डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो लिखेंगे जनवरी 31 सॉरी फरवरी 1 आ जाएगा, क्या आएगा फरवरी 1 टू बैलेंस BD, क्या अमाउंट आएगा 58,550 1,02,100। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का डबल कॉलम कैश बुक। अब हम लोग थोड़ा सा वर्किंग नोट करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट करेंगे, इधर ही कर देंगे इसको वर्किंग नोट को। ठीक है, तो देखो अब वर्किंग नोट में क्या करना है, अब वर्किंग नोट हम लोगों को जो हम लोग सेल्स बुक और परचेज बुक बनाएंगे उसका करना है। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है 60 मीटर सिल्क 150 रुपीज़ पर मीटर, 100 मीटर कॉटन एट द रेट 70
रुपीज़ पर मीटर लेस ट्रेड डिस्काउंट 12.5%। ठीक है, फिर देखो आगे, देखो इसी को ही अब हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे होगा सॉल्व, यहाँ लिखेंगे 60 मीटर सिल्क एट द रेट ₹100 पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर रुपीस लिखा जाएगा, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड लिखा जाएगा और यहाँ पर नेट। ठीक है, तो रुपीस में कितना आ जाएगा 9000 और यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 1125 और नेट आ जाएगा हम लोगों का 7825। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, 100 मीटर कॉटन एट द रेट ₹70 पर मीटर, कितना आ जाएगा 7000, जिसका डिस्काउंट आ जाएगा 875। ठीक है, और नेट निकल के आएगा 6125। अब इसका हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करके क्या आएगा, टोटल करके आएगा 16,000, 2,000 और 14,000। ठीक है, इतना अमाउंट आया। उसके बाद हम लोग जो ये 40 मीटर कॉटन जो 70 रुपये पर मीटर मिल रहा है, ये चीज़ वो माइनस करेंगे। ठीक है, लेस करेंगे, तो क्या अमाउंट आएगा, यहाँ लिखेंगे लेस रिटर्न 40 मीटर कॉटन एट द रेट 70 पर मीटर, कितना आएगा 2800 और डिस्काउंट आएगा 350। ठीक है, नेट आ जाएगा हम लोग का 2450। जब इसको हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 13,200 और 1650 और आ जाएगा 11,550। ये क्या आ गया हम लोगों का अमाउंट टू बी रिसीव्ड, क्या आ गया अमाउंट टू बी रिसीव्ड। ठीक है, और हम लोगों का जो अमाउंट रिसीव है वो कितना आया है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड कितना है 11,550। अब देखो अमाउंट रिसीव्ड कितना है, अमाउंट रिसीव्ड कितना हो रहा है, ये देखो फुल सेटलमेंट में दिखाया गया था, ये जो फुल सेटलमेंट है ये 11,000, कितना रिसीव हुआ 11,000, तो वो यहाँ पर लिख देंगे 11,000। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 550। तो ये क्या आ गया हम लोगों का डिस्काउंट अलाउड, क्या आ गया डिस्काउंट अलाउड। सबको समझ में आया कि कैसे किया था जर्नल में। ठीक है, अब उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे अपना परचेज बुक और सेल्स बुक। ये डबल कॉलम कैश बुक हो गया, ये वर्किंग नोट हो गया। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे परचेज बुक। देखो परचेज बुक का पहले फॉर्मेट बना लें, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहा है। एक परचेज बुक बनाना है और सेल्स बुक बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेट, ठीक है, फिर टोटल डिटेल्स, फिर उसके बाद LF, इनवॉइस नंबर और जो नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर या अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स और टोटल अमाउंट। ओके, और यहाँ पर डेट। ये क्या हम लोग बना रहे हैं परचेज बुक। इसी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, अब
पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि परचेज बुक में क्या क्या कहा जा रहा है। तो परचेज बुक में ये है परचेज बुक। तो 300 मीटर कॉटन एट द रेट 60 रुपीज़ पर मीटर, 500 मीटर सिल्क एट द रेट 120 पर मीटर, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो देखो कैसे होगा यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे ईयर 2024 जनवरी 10। तो लिखेंगे गंगा प्रसाद। ठीक है, कितना? 300 मीटर कॉटन एट द रेट ₹60 पर मीटर। ठीक है, फिर 500 मीटर सिल्क एट द रेट 120 रुपीज़ पर मीटर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 18,000 और 60,000। अब जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 78,000। अब इसमें से हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे क्या? ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हम लोगों का 10% था। तो 10% कितना आ जाएगा? 7,800। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70,200। तो अब देखो क्या आ गया हम लोगों का। यहाँ पर लिखेंगे 31 जनवरी परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 70,200। ठीक है, ये हो गया इतना। अब हम लोग बनाएंगे अपनी सेल्स बुक। क्या बनाएंगे? सेल्स बुक। इनवॉइस नंबर LF, सेम वही फॉर्मेट है जो हम लोगों ने अभी परचेज बुक में बनाया है। ठीक है, यहाँ पर डेट, यहाँ पर नेम ऑफ द कस्टमर, क्या आ जाएगा? अकाउंट टू बी डेबिटेड। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे इनवॉइस नंबर LF, डिटेल्स और टोटल अमाउंट। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं हम लोग? सेल्स बुक। अब देखो सेल्स बुक का क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो गया ना। अब देखो 60 मीटर सिल्क एट द रेट 150 रुपीज़ पर मीटर, 100 मीटर कॉटन एट द रेट 70 रुपीज़ पर मीटर, लेस ट्रेड डिस्काउंट 12.5%। तो देखो अब क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे ईयर 2024 जनवरी 6 सूर्य नरेन 60 मीटर सिल्क एट द रेट 150 पर मीटर। ठीक है, फिर 100 मीटर कॉटन एट द रेट ₹70 पर मीटर। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर? टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 9,000 और 7,000। इसका जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16,000। अब इसमें से क्या करेंगे? लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 12.5%। तो कितना आ जाएगा? 2,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14,000। ठीक है, फिर कह रहा है 28 डेट को क्या कह रहा है? ये सोल्ड 400 मीटर सिल्क एट द रेट 160 रुपीज़ पर मीटर टू गणेश चंद। तो यहाँ लिखेंगे 20 जनवरी 28 श्री गणेश
चंद 400 मीटर सिल्क एट द रेट 160 पर मीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 64,000। ठीक है, अब जब इसको हम लोग माइनस मतलब लेस ये तो हो गया। अब इसकी जर्नल क्या बनेगी, जनवरी 31 सेल्स अकाउंट डेबिट क्या आ जाएगा 78,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का सेल्स बुक भी कंप्लीट हो गया। ये देखो, ये हम लोगों का परचेज बुक, सेल्स बुक। ठीक है, फिर उसके बाद ये हम लोगों का डबल कॉलम कैश बुक और ये पूरा वर्किंग नोट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये हम लोगों की जर्नल। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि नेम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड विद रीजन देयर ऑफ। अब देखो क्या कह रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल 5,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। तो ये हम लोग किस में शो करेंगे, परचेज बुक में। किस में, परचेज बुक में शो करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ट्रांजैक्शन। अब देखो बी क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन डेटर विद बुक वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज। ये हम लोग का क्या हो गया, जर्नल प्रॉपर, जर्नल एंट्री करेंगे इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो सी क्या कह रहा है, डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड टू बबीता ऑन क्रेडिट बट 4,000 रुपीज वर रिटर्न बाई हर। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, सेल्स रिटर्न। क्या हो गया ये, सेल्स रिटर्न। अब देखो, परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर रतन सिंह फॉर 15,000 रुपीज फॉर यूज इन द बिजनेस। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जर्नल प्रॉपर। क्या बनाएंगे, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो में समझाए हैं सब समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर वीडियो समझ में आई, क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, अब मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।